0.2 का छठा प्रश्न है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखो, हमको एक समचतुर्भुज हमने बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 6 सेंटीमीटर की। साथ में हमको क्या दिया है, इसका शीर्ष लंब जो है, शीर्ष लंब क्या होता है, किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। किसी भी शीर्ष से, इस शीर्ष से इस भुजा पे डाला गया लंब हम ले लेते हैं। ये हो गया आपका कितना सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर लंब है, तो ये 4 सेंटीमीटर। तो किसी भी चतुर्भुज, जैसे ये समचतुर्भुज है, तो किसी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। अगर हमको आधार पता है और उसकी ऊंचाई पता है तो हम सीधे सीधे लगा सकते हैं आधार बट्टे ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी हमने इसका नाम ले लिया। क्या होता है, कहा हमने, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है जिसपे खड़ा है, सारी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं, और संगत ऊंचाई जो है सामने के शीर्ष से इस पे जो लंब डाला है कितना है, 4 सेंटीमीटर। 6 चौको 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया इस समलंब का क्षेत्रफल। फिर हमसे क्या कहा है, फिर हमसे कहा है यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक विकर्ण की लंबाई हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई भी एक हमने ले लिया। तो हमने कल आपको एक सूत्र बताया था, ये दे दिया हमको कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ए बी सी डी हम फिर लिख लेते हैं। समचतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणा d2, कल ही हमने आपको बताया था। तो यानी कि पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अब आप अगर हम कोई भी सूत्र अगर हम लगाएं तो ये चतुर्भुज जो आपको दिखाई दे रहा है, जगह तो ये हमेशा बराबर ही घेरेगा, कितनी, 24 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। तो इसको रख देते हैं बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1/2 था। एक विकर्ण हमको पता है d1 या d2 कुछ भी ले सकते हैं, 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1/2 चले जाएगा इधर। पहले तो हम लिखते हैं d1 गुणा d2 बराबर हो जाएगा 24 गुणा 2, 2 यहाँ चले गया, कितना हो गया, 48 वर्ग सेंटीमीटर। एक का मान रख देते हैं 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर गुणा d2 बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो d2 का जो मान है, दूसरा विकर्ण जो हमसे पूछा था, ये हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर बट्टे 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 8 छक होता है 48। तो यानी कि कितना आ गया, एक 6 बच गया, 1 सेंटीमीटर बच गया, 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमको पता चल गई। तो लिख लो नीचे, अतः दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। यही चीज हमसे पूछी गई थी। 7वां प्रश्न है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण हमको दिए गए हैं 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें कितनी टाइलें लगानी है, 3000, और प्रत्येक टाइल का जो आकार है कैसा है, समचतुर्भुज के आकार का, और उसके विकर्णों की लंबाई हमको दी गई है 45 और 30 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं, देखो d1, एक विकर्ण को ले लेते हैं d1 45 सेंटीमीटर, दूसरे को लिख लेते हैं d2, दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर। तो एक टाइल का क्षेत्रफल पता चल जाएगा हमको। एक टाइल, कोष्टक में अगर हम चाहें तो ये लिख दें सम चतुर्भुज, भुजाकार लिख देते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज के आकार की एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होता है, सूत्र हमने आपको बताया क्या होता है, 1/2 गुणा d1 गुणा d2 होता है। तो 1/2, पहला विकर्ण 45 सेंटीमीटर और दूसरा है हमारा 30 सेंटीमीटर। 2 से काट देते हैं, 30 को कितनी बार जाएगा, 15 बार भाग जाएगा। तो क्या बचा, आप नीचे 2 से काट दिया, 45 गुणा 15, केवल बचा हमारे पास 45 सेंटीमीटर गुणा
15 सेंटीमीटर। गुणा कर दो, 15 गुणा 5 होता है 15 पिछा 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 चक्को 60, 60 में 7 जोड़ देंगे तो 67 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया एक टाइल का जो क्षेत्रफल है कितना है, 675 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार की कितनी टाइलें लगी हैं, 3000 टाइलें। तो इसलिए 3000 टाइलों ने कितनी जगह घेरी है ये निकाल लेते हैं। 3000 टाइलों को जब हम लगाएंगे तो कितनी जगह घेरेंगे, वो 3000 टाइलों के बराबर, यानी कि 3000 गुणा एक टाइल का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हमने निकाला है वर्ग सेंटीमीटर में। तो देखो लास्ट में कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो यहां लगा दो अंत में। अब बचा 3, 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2, हासिल लगा 2, 3 6 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, ये उस फर्श का क्षेत्रफल हमको पता चल गया। ठीक है, 3000 टाइलें लगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पूरे फर्श का जो क्षेत्रफल था, फर्श का क्षेत्रफल हमको पता चल गया 2025,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमको जो रेट दिया है वो रेट दिया है वर्ग मीटर के हिसाब से। 1 वर्ग मीटर में 4 रुपये खर्च होते हैं, तो या तो हम इसको पहले क्या कर लें, वर्ग मीटर में बदल लें। अब वर्ग मीटर में कैसे बदलते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2025,000। हम चाहते तो हम यहाँ पे भी सीधे लिख सकते थे, अगर हम यहाँ पर भी मीटर में बदलते तो वर्ग मीटर में आ जाता, नहीं तो हम यहाँ भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो सेंटीमीटर वर्ग का मतलब होता है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर हम कर लें, तो ये हो गया 2025,000। अब हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है मीटर का 100वां भाग होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या ये कहें 1 मीटर के अगर 100 टुकड़े कर देंगे तो एक भाग जो होता है ये कहलाता है सेंटीमीटर, यानी कि 1/100 मीटर, 100 टुकड़ों में से एक भाग जो है 1 मीटर की। ठीक है, इसी प्रकार इस सेंटीमीटर को भी लिख दें 1/100 मीटर। तो क्या हो गया, आप नीचे 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गए, तो हमको मिल गया 2025 बट्टे में रह गया 1 10, मीटर गुणा मीटर हो गया वर्ग मीटर। अब हर संख्या के अंत में होता है दशमलव, होता है आपका यहाँ, जैसे 1.0, 1 को हम 1.0 कह सकते हैं, 2 को 2.0, 3 को 3.0। ठीक है, तो यहाँ है तो भाग जब हम देते हैं तो क्या होता है, दशमलव एक अंक बाईं तरफ खिसक जाता है। ठीक है, जितने जीरो होंगे, 1 जीरो है तो दशमलव एक अंक यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 202.5 वर्ग मीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया फर्श का क्षेत्रफल। अब हमको क्या दिया है, हमको दिया है 1 वर्ग मीटर का मूल्य, हमको दिया है 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का जो व्यय है, खर्च, वो दिया है 4 रुपये। इसलिए कितना आया हमारा आ गया 202.5 वर्ग मीटर पर कितना व्यय होगा, कितना खर्च होगा रुपया, ये हो जाएगा 202.5 वर्ग मीटर है तो इसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 वर्ग मीटर पे 4 है तो इस पे प्रत्येक वर्ग मीटर पे 4 रुपया होगा, तो 4 से गुणा कर देंगे। 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 गुणा 0 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 4 दूनी आ गया 8। दशमलव के बाद एक अंक था तो पीछे से दशमलव के बाद एक अंक लगा देंगे, इतना रुपया। तो हमको पूछा था कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश कराने का व्यय की जांच कीजिए, तो लिख लेंगे इसलिए। ठीक है, फर्श को पॉलिश कराने का व्यय बराबर 810 रुपया। फर्श को पॉलिश कराने का व्यय बराबर 810 रुपया।